साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नया बदलाव नजर आ रहा था। दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले पर बड़ा वाला अड़ंगा लगता हुआ दिख रहा है। यहां तक की खबर है कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अचानक से एक बड़े होटल में सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात हुई और करीब 1.5 घंटे ये मुलाकात चली। इस 1.5 घंटे की मुलाकात में 3 मुद्दों को लेकर बात हुई, जिसके बाद ठाकरे ब्रदर्स के पैचअप में खटाई बढ़ गई है। ऐसी खबरें आ रही है, तो दिखाते हैं आपको सब कुछ क्या है पूरा डिटेल मामला। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे इस कोशिश में थे कि कैसे भी राज ठाकरे के साथ पैचअप हो जाए, कैसे भी राज ठाकरे के साथ गठबंधन हो जाए या विलय हो जाए, पार्टियां एक साथ आ जाएं और ठाकरे ब्रदर्स अपने बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक साथ आगे चलें। और बीएमसी चुनाव से इसकी शुरुआत मानी जा रही थी, सब कुछ लगभग फाइनल हो चुका था, लेकिन इस बीच अचानक एक बड़े होटल में बिना किसी प्लान के सीएम देवेंद्र फडणवीस की राज ठाकरे से मुलाकात हुई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम फडणवीस के प्रोटोकॉल में, उनके कार्यक्रम में ये प्रोग्राम था ही नहीं कि राज ठाकरे से मुलाकात करनी, और ये अनप्लान्ड मुलाकात थी, अचानक की मुलाकात हुई और करीब 1.5 घंटे मुलाकात हुई। जी हाँ, छोटी मोटी मुलाकात नहीं थी, 1.5 घंटे तक की मुलाकात हुई और 3 मुद्दों को लेकर बात हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे बैठक में बातचीत पहला मुद्दा ये था कि उद्धव ठाकरे के साथ क्या राज ठाकरे खुद जाना चाहते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे से यही जानने की कोशिश की गई कि क्या वो खुद से उद्धव ठाकरे के साथ जाना चाहते हैं या फिर उन पर कोई प्रेशर है या किसी और बात की चीजें हैं। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक दूसरा मुद्दा इस पूरे मुलाकात में बीएमसी चुनाव भी था। खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को ऑफर भी किया कि वो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े, एनडीए के साथ आ जाएं, जिससे उनको फायदा भी होगा और उनकी सीटों में भी इजाफा होगा और उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। यही नहीं, तीसरा जो मुद्दा था वो उस मुद्दे पर था कि कम से कम अगर वो एनडीए के साथ नहीं आते हैं तो उद्धव ठाकरे के साथ ना जाएं। जी हाँ, ये खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है सूत्रों के मुताबिक कि देवेंद्र फडणवीस इस पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि कैसे भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पैचअप ना हो जाए, इनका गठबंधन ना हो पाए, क्योंकि इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं बीजेपी और उनके एनडीए पूरे गठबंधन को। इसीलिए कोशिश यही है। पहले तो शिंदे गुट कोशिश कर रहा था, अब इधर बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ना हो पाए, दोनों गुट एक साथ ना आ पाए। इसी के लाइनअप में ये मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े होटल, मुंबई के ताज ग्रैंड होटल में ये मुलाकात हुई है, जिसमें सीएम फडणवीस ने राज ठाकरे से बहुत सारी बातें कही हैं और बहुत सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर बात हुई। हालांकि अश्योरेंस किसी भी तरफ से नहीं मिला है। जी हाँ, ये भी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे ने अभी कोई अश्योरेंस नहीं दिया है कि वो क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, क्या उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी पूरी तरह अश्योर नहीं किया गया कि अगर राज ठाकरे उनके साथ आते हैं तो उन्हें क्या क्या दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर मुलाकात हुई है और इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत को गर्मा दिया है। उद्धव ठाकरे खुद परेशान हो गए हैं। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे बार बार अपने करीबियों से इस मुलाकात के अंदर की इनसाइट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुलाकात में क्या हुआ था, इस मुलाकात के मतलब क्या था, मायने क्या था, इसका एजेंडा क्या था। हालांकि पूरी बातें उन्हें भी पता चल नहीं पाई, लेकिन हाँ, खबर यही है कि उद्धव ठाकरे इस बीच बेचैन हो गए क्योंकि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है। तो आप क्या मानते हैं, क्या इस मुलाकात के बाद फडणवीस से मिलने के बाद राज ठाकरे पीछे हो जाएंगे? क्या अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे? आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे पार्टी में एक तरह से सुप्रीमो हैं, जो वो कहते हैं वही पार्टी के अंदर फैसला लिया जाता है, जो वो कहते हैं वही एक तरह से पार्टी की लाइन बन जाती है। लेकिन इधर कई बार ऐसा होता है जब पार्टी के कार्यकर्ता, नेता उस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन तब भी चुपचाप उस बात को सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। अब इधर इस बीच जब से राज ठाकरे के साथ आने की बातें हो रही हैं तो इधर संजय राउत बिलबिला रहे हैं, तो उधर आदित्य ठाकरे को भी परेशानी है। ऐसी बातें लगातार कही जा रही है, बताई जा रही है, मीडिया रिपोर्ट
रिपोर्ट्स में आ रही हैं कि आदित्य ठाकरे भी नहीं चाहते हैं कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन हो, लेकिन उनके पिता यानी कि उद्धव ठाकरे इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो तो हर हालत में राज ठाकरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं, विलय तक करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर संजय राउत ने कमजोर कड़ी को पकड़ लिया, यानी कि आदित्य ठाकरे को पकड़ लिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत आदित्य ठाकरे को भड़का रहे हैं, आदित्य ठाकरे को अपने पिता के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, अपने पिता के खिलाफ बगावत के लिए उकसा रहे हैं। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि आदित्य ठाकरे को संजय राउत ने इस कदर मजबूर किया है कि वो चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे राज ठाकरे वाले गठबंधन के सामने बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएं, अपने पिता के खिलाफ आ जाएं, अपनी पार्टी के खिलाफ आ जाएं। भले इसमें नुकसान कुछ भी हो, लेकिन आदित्य ठाकरे को ऐसा करने पर मजबूर संजय राउत ने कर दिया है कि जैसे भी हो राज ठाकरे के साथ गठबंधन ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए। अब बताया जा रहा है कि ये बातें कई सारी तरीके से हो रही थी। पहले तो आदित्य ठाकरे यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि अपने पिता को समझाया जाए, बताया जाए, लेकिन जब उनके पिता नहीं माने, समझाकर भी चीजें नहीं हुई, तो उसके बाद आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर संजय राउत से सलाह ली और वही सलाह उनके लिए एक तरह से संजीवनी बन गई, जबकि उनकी पार्टी के लिए वही सलाह सबसे बड़ी मुश्किल बन गई। क्योंकि संजय राउत तो चाहते यही थे कि राज ठाकरे आना है, क्योंकि राज ठाकरे के आने से संजय राउत का पत्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए संजय राउत कोशिश में है कि कैसे भी छोटे ठाकरे अपने परिवार के खिलाफ, पिता के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर दें तो राज ठाकरे से विलय फिलहाल टल जाए, दूर हो जाए। इसीलिए कोशिश यही हो रही है, संजय राउत भड़का रहे हैं छोटे ठाकरे को, यही बातें आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में संजय राउत इस पूरे कोशिशों को अपने परवान चढ़ा पाते हैं, नहीं चढ़ा पाते हैं। क्या संजय राउत वाकई में आदित्य ठाकरे को अपनी तरफ कर पाते हैं, नहीं कर पाते, या फिर अपने पिता के समझाने पर आदित्य ठाकरे मान जाएंगे। कई सारी बातें जो फिलहाल समझना बाकी है, लेकिन हाँ, फिलहाल तो यही है सूत्रों के हवाले से खबर कि आदित्य ठाकरे को संजय राउत भड़का रहे हैं पार्टी के खिलाफ, पिता के खिलाफ, और वजह यही है कि राज ठाकरे को यहाँ एंट्री ना दी जाए, राज ठाकरे के साथ कोई गठबंधन ना हो, राज ठाकरे के साथ कोई विलय ना हो। कुल मिलाकर यही बातें यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या संजय राउत अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत ने एकनाथ शिंदे से सीक्रेट मीटिंग पर एक बड़ा खुलासा किया है। संजय राउत ने कहा कि जब उनकी पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में दो फाड़ हुए थे, तब उससे पहले वो खुद एकनाथ शिंदे के साथ अयोध्या गए थे, एक साथ गए थे, एक ट्रिप में गए थे, और वहां पर एकनाथ शिंदे और उनकी बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी। अब यहाँ पर संजय राउत ने बड़ा दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। यही नहीं, एकनाथ शिंदे ने कहा, जो कि संजय राउत के मुताबिक, कि मेरे पोता पोती हो गए हैं, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं, और अब मैं इस उम्र में, इस कंडीशन में जेल बिल्कुल भी नहीं जाना पसंद करूंगा, और इसीलिए मैं अब अलग हो रहा हूं। अब यानी कि संजय राउत को यहाँ पर पता था, जी हाँ, संजय राउत को पता था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में दो फाड़ होने वाले हैं। संजय राउत को यह पता था कि एकनाथ शिंदे अपना ग्रुप लेकर अलग जा रहे हैं, अपने लोगों को अलग कर रहे हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि मुझे भी ऑफर दिया गया। संजय राउत ने कहा कि मुझे भी कहा गया कि तुम भी चलो, तुम भी यहाँ क्या करोगे? तो मैंने कहा कि ये उद्धव ठाकरे और बाला साहब के साथ हमारा गद्दारी होगी। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि लेकिन हम भी यहाँ पर कुछ सही नहीं कर रहे हैं, बाला साहब कभी नहीं चाहते थे कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाएं। लेकिन अब बड़ी बात इन सब में यही है कि संजय राउत को पता था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में दो फाड़ होने वाले हैं, पार्टी टूटने वाली है। लेकिन इसके बाद भी संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को एक्टिव नहीं किया, सक्रिय नहीं किया, उद्धव ठाकरे को कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी जिससे कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को ना सही, कम से कम अपनी सरकार को बचा सकें, अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ ऐसा कर सकें, कुछ ऐसा संवैधानिक काम कर सकें स्पीकर के जरिए कि जो जाने वाले हैं उनको पहले ही सदन से निष्कासित कर दें, या फिर कुछ और। यानी कि अंदर खाने संजय राउत भले ही बाहर से अभी कुछ भी कह रहे हो, लेकिन अंदर खाने हो सकता है कहीं संजय राउत तो खुद नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे अलग थलग हो जाए, उनकी सरकार गिर जाए, उनकी पार्टी टूट जाए। क्योंकि अगर संजय राउत को पता था कि एकनाथ शिंदे अलग हो रहे हैं, अलग जा रहे हैं, तो फिर उन्हें सीधे सीधे बात उद्धव ठाकरे को बतानी चाहिए थी, और अगर कोई भी दिक्कत थी तो उस दिक्कत को दूर करना चाहिए था, उस दिक्कत को रोकना चाहिए था। लेकिन संजय राउत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अपनी तरफ से बल्कि बढ़ावा ही दिया कि एकनाथ शिंदे चले जाएं, क्योंकि खुद संजय राउत भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे एकनाथ शिंदे के रहते हुए, और एकनाथ शिंदे के जाने से संजय राउत भी खासा खुश नजर आए थे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।